हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए। प्रतिकृति रेप्लिकेशन तथा अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन केंद्रक के भीतर होते हैं, परंतु अनुवाद ट्रांसलेशन कोशिका द्रव्य के भीतर होता है। कारण आर एमआरएनए केंद्रक में से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है, जहां प्रोटीन संश्लेषण हेतु राइबोसोम एवं अमीनो अम्ल दोनों ही उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो हमारा अभिकथन वह कारण है, यह सत्य है या असत्य है, तथा जो कारण है वह अभिकथन की सही से व्याख्या कर रहा है या नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि जो हमारी मुख्य अवधारणा है वह होगी कि प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया प्रक्रिया क्या है। तो जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्या होती है, तो जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें जो डीएनए है, इस डीएनए के द्वारा एम आरएनए का निर्माण होता है, तथा यहाँ पर डीएनए से जो एमआरएनए बनता है इसको कहा जाता है अनुलेखन। अनुलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन। तथा जो एमआरएनए होता है, इस एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। इससे बनता है प्रोटीन, तथा इसके जो प्रोटीन बनने की क्रिया होती है, इस क्रिया को अनुवाद अनुवाद या इसको अनुवादन कहा जाता है, अर्थात ट्रांसलेशन। तथा जो डीएनए से डीएनए से जो डीएनए के बनने की प्रक्रिया होती है, इस डीएनए से डीएनए के बनने की प्रक्रिया को प्रतिकृति कहा जाता है। तथा जो ये प्रतिकृति तथा जो अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है, यह दोनों प्रक्रियाएं जो केंद्रक होता है इस केंद्रक में संपन्न होती है। जबकि जो अनुवादन की जो यह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तथा इसको कोशिका द्रव्य में यह इस कारण से संपन्न होती है क्योंकि जो एमआरएनए है, यह डीएनए से सूचनाओं को लाकर कोशिका द्रव्य में चला जाता है। तथा जो यह कोशिका द्रव्य होता है, इस कोशिका द्रव्य में राइबोसोम राइबोसोम पाया जाता है, तथा साथ ही यहाँ पर अमीनो अम्ल होते हैं। तथा इन दोनों के द्वारा ही जो यह एमआरएनए है, इस एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन का प्रोटीन का निर्माण किया जाता है निर्माण किया जाता है। यहाँ पर जो ये अमीनो अम्ल है, इन अमीनो अम्लों को जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए के द्वारा इन अमीनो अम्लों को राइबोसोम में लाया जाता है। तथा यहाँ पर जो राइबोसोम में जो आर आरएनए होता है, यह आरएनए इस टी आरएनए को इस जो एमआरएनए होता है, इस एमआरएनए से जोड़ने का यह इस एमआरएनए को जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। तो यहाँ पर हमसे जो अभिकथन ए है, अभिकथन ए में पूछा था कि प्रतिकृति तथा अनुलेखन केंद्र के भीतर होती है, जो सत्य है। परंतु अनुवाद कोशिका द्रव्य में होता है, तो यह हमारा सत्य हो जाएगा। और कारण है कि जो एमआरएनए केंद्रक में से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है, जहाँ प्रोटीन संश्लेषण हेतु राइबोसोम व अमीनो अम्ल दोनों उपलब्ध होते हैं, तो यह भी सत्य हो जाएगा। और जो हमारा कारण है वही अभिकथन की सही से व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जो कोशिका द्रव्य उसी में ही राइबोसोम अमीनो अम्ल होने के कारण ही एमआरएनए जो होता है वह कोशिका द्रव्य में आ जाता है अनुवादन के लिए। तो यहाँ पर हमारा अ है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर अ। ब है कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, जबकि आर ए की सही व्याख्या है, तो ये हो जाएगा गलत। स है ए सत्य लेकिन आर असत्य है, तो यह गलत हो जाएगा। द ए असत्य है, तो यह पुनः गलत हो जाएगा, क्योंकि ए सत्य है। ये ए और आर दोनों सत्य है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर अ। यहाँ पर हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं सूचनाएं
जनक से अर्थात माता पिता से संतति में स्थानांतरित होती है। इस कारण जो डीएनए है इसे आनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।